औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मुनव्वर एकेडमी ऑफ साइंसेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे L इज़ इक्वल टू आर थीटा। ये हम प्रूव करेंगे। यहाँ पर L जो है ये आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ, और कोई भी आर्क है, R यहाँ पर रेडियस है। चूंकि आर्क के लिए लेट्स सपोज दिस इज अ सर्कल, और हम इसके कोई से दो पॉइंट्स को अगर हम जोड़ें, लेट्स सपोज ये दो पॉइंट्स, तो इनको जोड़ने के लिए, सेंटर तक आने के लिए, लेट्स सपोज ये हम सेंटर तक आए, तो आर्क लेंथ के लिए ये जरूरी है कि ये मेरे पास एंड पॉइंट्स और इनका रिलेशन इस सेंटर के साथ बने। तो हम इस सेंटर को लेके किसी पॉइंट सर्कल के तक जो जाएं, तो ये लंबाई मेरे पास रेडियस कहलाती है, जो मैंने आर लिखा है। और थीटा जो है, थीटा ये एंगल है। देखें, ये दो रेडियाई थे और इनके दरमियान ये जो एंगल है ये थीटा कहलाएगा। और ये लंबाई आर्क लेंथ, इसे हमने मालूम करना है। तो थीटा इज एंगल, ये एंगल है और ये रेडियन में होगा। ये स्पेशल बात है इसके अंदर। हमारे पास जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये बात आएगी कि इसको हमने रेडियन में लेना है, इसको ऐसे नहीं कि हम इसको डिग्री में लिख दें। L इज इक्वल टू आर थीटा। इस चीज़ के लिए मैं एक छोटा सा जो रिलेशनशिप है वो लिखूंगा, और रिलेशनशिप ये बात मैट्रिक में मौजूद है। हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या हमें पता है कि जो लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क, जो ये मेरे पास आर्क है, इसकी लेंथ डिवाइड बाय लेंथ ऑफ सर्कल, जो सर्कल की लंबाई है, ये इक्वल टू होता है, किसके इक्वल होता है जी? एंगल ऑफ आर्क और होल डिवाइड बाय एंगल ऑफ सर्कल। हाँ जी, आर्क के और सर्कल के एंगल की रेशो ये बराबर होती है जी आर्क और सर्कल के लेंथ की। तो अब ये दो बातें हमें याद रखनी है कि हमारे पास यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क कितनी है। देखिए, लेंथ ऑफ आर्क को हमने रिप्रेजेंट किया है कि वो L के बराबर है, होल डिवाइड बाय लेंथ ऑफ सर्कल। लेंथ ऑफ सर्कल का ये कुलिया होता है 2 पाई आर। 2 पाई एंगल है और आर उसका जो रेडियस है उसको लिखेंगे, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क L है, लेंथ ऑफ सर्कल 2 पाई आर, एंगल ऑफ आर्क वो हमने थीटा लिखा था, रेडियन में लेना है, और एंगल ऑफ सर्कल, एंगल ऑफ सर्कल पूरे सर्कल का एंगल हमने ये डिटेल से डिस्कस किया था, 2 पाई के इक्वल होता है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे तो L की कीमत निकालनी है, तो मैं L के लिए L इज इक्वल टू, ये थीटा साथ मौजूद है, मैं इस 2 पाई को भी इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर होल डिवाइड बाय ये है जी 2 पाई। इस 2 पाई को 2 पाई से कैंसिल कर देते हैं। देखें, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो मेरे पास L इक्वल टू आर थीटा क्या आ जाएगा। तो इट मीन दैट जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ ये इक्वल टू आ रही है जी रेडियस और मल्टीप्लाइड बाय एंगल। अब ये रेडियस कौन सा है? ये रेडियस मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया, और एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल जो दरमियान में मौजूद है, और एंगल जो है ये किस में होना चाहिए? रेडियन के अंदर। ये खास तौर पे बात याद रखनी है जी। साथ ही नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया हम कैसे लेंगे? तो सबसे पहले तो ये बताते चलें कि सेक्टर बोलते किसको हैं। मैं इसकी सिंपल सी एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। देखें, सपोज करते हैं ये एक सर्कल है मेरे पास, और अगर ये सर्कल है तो इसका एक रेडियस होगा जो हर तरफ बराबर होगा। वो कहां से लेंगे? सेंटर से। फर्ज किया ये सेंटर है, अगर सेंटर से
हम रेडियस ड्रॉ करते हैं तो वो सर्कल के किसी पॉइंट तक आता है। सिमिलरली ये एक और रेडियस ड्रॉ करते हैं तो इनके दरमियान जितना ये एरिया बनता है सर्कुलर फॉर्म में, इसको हम नाम देते हैं सेक्टर, जिसे मैंने शेड कर दिया है। फर्ज करते हैं कि ये सेंटर है, ये पॉइंट ए है जहां से स्टार्ट हो रहा है एरिया, और कहां तक, इस पॉइंट बी तक। और फर्ज करते हैं कि इनके दरमियान ये जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा, ये इनके दरमियान जो एंगल है, तो इनकी मदद से हम इसका जो एरिया है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसी तरह से, ये कुछ बातें हैं वो इमला की जो सूरत है उसमें हम लिख लेंगे। सपोज अ सर्कल ऑफ सेंटर विद सेंटर ओ, आर बी द रेडियस एंड थीटा बी एंगल ऑफ द सेक्टर। सो वी नो दैट, क्या जानते हैं, जैसे मैंने अभी पिछले टॉपिक में ये बात लिखी है कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, जो सेक्टर का एरिया है इसकी रेशो हम लेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर का ऊपर एरिया नीचे एरिया ऑफ सर्कल, ये इक्वल टू होता है जी किसके, एंगल ऑफ, अगर यहां पर ऊपर सेक्टर लिखा है तो एंगल ऑफ सेक्टर, और होल डिवाइड बाय एंगल ऑफ सर्कल, सर्कल के एंगल के साथ। तो देखें जब हम इसमें बात करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर की, तो एरिया ऑफ सेक्टर हम फर्ज कर लेते हैं जी कि ये ए के बराबर है। तो देखें मैं इसको ए के बराबर लिख देता हूं, ये एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, होल डिवाइड बाय एरिया ऑफ सर्कल, फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू एंगल ऑफ सेक्टर, जो एंगल ऑफ सेक्टर है वो हमने लिया हुआ है थीटा, होल डिवाइड बाय एंगल ऑफ सर्कल, एंगल ऑफ सर्कल था जी 2 पाई के इक्वल, पूरे दायरे का जो टोटल एंगल बनता है वो 360 डिग्री, और ये 2 पाई के इक्वल हम लिखेंगे। और ये जो हमने यहाँ पर एंगल जितने भी डिस्कशन करनी है ये सारी की सारी हम रेडियन में करेंगे। तो मैं यहाँ चूंकि एरिया निकालना चाहता हूँ तो ए इधर रहने दूंगा, और ये थीटा मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2 पाई, इस फॉर्म में हम इसको लिख देंगे। एंड दिस इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पर जो रकमें कैंसिल होती हैं इन्हें आप कैंसिल कर दें, ये पाई इस पाई से कैंसिल हो रहा है, सो मैं इसको इससे कैंसिल कर देता हूं। तो बाकी मेरे पास जो एरिया बनता है एरिया ऑफ सेक्टर, ये इक्वल टू आ जाता है जी 1/2, और ये रेडियस यानी आर स्क्वायर, और साथ में हो गया जी थीटा, आर इज द रेडियस ऑफ सेक्टर और थीटा इज एंगल ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू हो गया 1/2 आर स्क्वायर थीटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मजीद ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।